प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 13 और वर्स 14 से लेकर 18 तक। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस तक उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मरमे के बांज वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। जब अब्राहम अपने भतीजे लूत से अलग हुआ तब परमेश्वर ने उससे बातें की, और वे दोनों क्यों अलग हुए? क्योंकि अब्राहम के बहुत से धन संपत्ति हो गए थे और लूत के भी बहुत से धन संपत्ति हो गए थे। यानी अब्राहम के जो कर्मचारी हैं और लूत के जो कर्मचारी हैं उनमें आपस में वाद विवाद हुआ, इसलिए वे लोग जो धन हो रहा था, परमेश्वर जो अनुग्रह किया उनको बढ़ाया, वे इकट्ठे रहने पाए। तो इसलिए वे दोनों डिसाइड किए कि वे अलग हो जाएंगे। और उसके बाद जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बातें की कि कानान देश को जो अब्राहम ने रहा, और लूत एक अलग एक देश को चुना और वहां पर चला गया, लेकिन अब्राहम कानान में रहा। और परमेश्वर पिता क्या कहता है अब्राहम को कि मैं तुझे कानान देश दूंगा। आंखें उठाकर देख, चारों ओर देख, दक्षिण देख, पूर्व देख, पश्चिम देख, जितनी तेरी आंखें जा रही है उस सारे स्थान को मैं तुझे युग युग के लिए तेरे वंश को दूंगा। और जब यहाँ पर हम शारीरिक तौर से देखते हैं तो कानान में बहुत से थोड़े लोग ही प्रवेश किए। वहां पर यहोशू था और कुछ चुनिंदे इसराइल थे जो कानान में प्रवेश किए। लेकिन जो आत्मिक कानून की बात हो रही है, जो परमेश्वर आत्मिक कानून की बात कर रहा है, वो हमारे लिए है। और जो अब्राहम की संतान हम भी ठहरे हैं आत्मिक तौर से, जो आत्मिक कानून में हम प्रवेश करेंगे, जो युग युग रहेगा, वो परमेश्वर पिता यहाँ पर रिवील करते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरे वंश को दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के वंश को बचाने आया था, और प्रभु पहले से ही ये वादा कर चुका था अब्राहम से कि तेरे द्वारा मैं जातियों को आशीष दूंगा, तेरे द्वारा मैं जातियों को आशीष दूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर पहले से ही निर्धारित कर चुका था कि उसके द्वारा क्या होगा। अब्राहम को चुना गया, बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की थी जब वो अब्राहम को चुना, और अब्राहम भी वहां पर खरे उतरा अपने विश्वास की वजह से और एक प्रार्थना के जीवन से। अब्राहम एक परमेश्वर की अभिषिक्त व्यक्ति था, और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है। कई दफा ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हम उनसे व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। लेकिन परमेश्वर कुल लोगों को हमसे दूर करता है इसलिए कि वो हमसे बातें कर सके। और यहाँ पर लूत जब अलग हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। ये नहीं कि लूत उसके साथ था और परमेश्वर ने बातें नहीं की थी, बातें किया था। लेकिन यहाँ पर वचन ये कहता है कि जब लूत अलग हुआ तब परमेश्वर ने उससे बातें की और रिवील किया कि उसको कनान देश को देने वाला है। जो आत्मिक कनान देश है वो हमारा है, आपका है, मेरा है, और परमेश्वर हमारे लिए रखा है, क्योंकि ये पहले से ही वादा किया चुका था अब्राहम से। प्रभु
इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, आपके करीब बना रहे खुदावंत। प्रभु, जो अनदेखी विषय है खुदा, प्रभु जो आपने हमारे लिए रखे हैं खुदावंत, हे प्यारे प्रभु, उसको पाने के लिए, उसके और करीब होने के लिए आप अनुग्रह करें। हे प्यारे पिता, जो हमारे लिए अपने मुकुट रखा है खुदावंत, उसकी प्राप्ति के लिए आप अनुग्रह करें। अपनी दौड़ों को पूरा करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। हे प्रभु जी, जैसे प्रभु धीरज धर कर पिता आपके रास्ताओं पर चल पाए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्रभु, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्यारे पिता, आपकी आवाज को सुन पाए खुदावंत, आपको देख पाए खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलने के लिए अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, आप हमें आपका पुत्र के द्वारा प्रभु जी अपने स्वर्गीय कानून के अधिकारी किया है खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, इन बातों को ना भूले प्रभु, इस जगत की संसारिक बातों में ना खोए प्रभु। आपके लोग, उन्हें आपने चुना है खुदावंत। हे प्यारे पिता, आप पर आशा विश्वास प्रभु बना रहे खुदा। हे प्रभु जी, वे आपके मंदिर है खुदावंत। प्यारे पिता, आपसे बातें करें खुदा, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।